बंद करने के मुद्दे पे तो बात ही नहीं कीजिए। अगर आप कलेक्टर को रख के सफाई देते तो शिक्षा का स्तर आपके बोलने से नहीं बढ़ेगा। शिक्षा नीति का आप चर्चा तो कर लेते जनप्रतिनिधियों से, आप युवा संगठन से, आप शिक्षा कर्मियों से, आप शिक्षकों के से, पालक संघ से, आप फिर डिसीजन लेते ना। के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भाजपा सरकार 10,463 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है और सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर बस्तर, सरगुजा, जसपुर जैसे जगहों पर स्कूलों की कमी होगी। सरकार झूठ बोल रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। जब जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जहां युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, वहीं पूर्व महापौर राजनांदगांव भी इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुई और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा किया। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दिया गया कि 10,463 स्कूल बंद करना शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी कदम है। उन्होंने इसे शिक्षा विरोधी और रोजगार विरोधी कदम बताया है। इसके साथ ही कई विषयों को लेकर पूर्व महापौर ने जहां अपनी बातों को रखा, तो इसके साथ ही पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया है। हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि आखिर प्रेस वार्ता के दौरान युक्तियुक्तकरण को लेकर किस तरह से बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसे लेके खबर योद्धा पहुंच रहा है आपके पास। आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें पूरी खबर। आप 45,000 पद समाप्त कर रहे हैं, 58 रिक्त प्लस 45,000 समाप्त कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल लाख की संख्या में जा रहे हैं। आप शिक्षा के लिए क्या सोचते हैं? आपकी नीति क्या है? अस्पष्ट। आपकी संख्या में बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये होती है शिक्षा की नीति। लेकिन आप हर स्कूल की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आप जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 21 छात्रों के बीच एक शिक्षक है, इस अनुपात को आपने 30 स्कूल अधिकार मिला, कहीं शिक्षा के अधिकार मिला, तो वो कांग्रेस की सरकार में मिली थी। यही सरकार अब भोजन छीनने का काम कर रही है, शिक्षा छीनने का कार्य है, रोजगार खत्म करने के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, हम नया सिस्टम ला रहे हैं। आपकी सोच बहुत छोटी है। आप नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास हो। आपने योजनाबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद करने की कोशिश की। इसके पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, तब करीब 3300 स्कूल बंद हुए थे और 12,000 शिक्षक पद समाप्त हुए थे। आपने 35 कर दिया। तो एक टीचर सीमित समय में कितने घंटे पढ़ा सकता है? और आपकी शिक्षा की स्तर क्या होगी? तो भारत की शिक्षा की स्तर क्या होगी? आप शिक्षकों का भविष्य भी खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षक का पद समाप्त करके। साथ ही उस क्षेत्र से जुड़े, चाहे रसोईया हो, चाहे वृद्ध हो, के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भाजपा सरकार 10,463 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है और सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर बस्तर, सरगुजा, जसपुर जैसे जगहों पर स्कूलों की कमी होगी। सरकार झूठ बोल रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि मर्ज के स्कूलों का डायस कार्ड विलोपित कर दिया गया। विधानसभा में घोषणा किए गए 35,000 पद भरे जाएंगे। इस वर्ष बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई। आप नीति पे बात करिए, आप स्कूल बंद करने के मुद्दे पे तो बात ही नहीं कीजिए। अगर आप कलेक्टर को रख के सफाई देते तो शिक्षा का स्तर आपके बोलने से नहीं बढ़ेगा। शिक्षा नीति का आप चर्चा तो कर लेते जनप्रतिनिधियों से, आप युवा संगठन से, आप शिक्षा कर्मियों से, आप शिक्षकों के से, पालक संघ से, आप फिर डिसीजन लेते ना। आपने बिना किसी को एक साथ लिए आपने डिसीजन लिया और जो गलत डिसीजन। तो कलेक्टर के कहने से थोपी हुई चीज़ें सफाई जनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब से ये सरकार आई है 1.5 साल में, ना ही इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, ना ही स्वास्थ्य को महत्व दिया, ना ही रोजगार को महत्व दी। सिर्फ बातें करते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप विकास नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ किस पायदान पे पहुंच रहा है, ये कैसे निश्चित करेंगे? आप स्कूल को किस तरह से आप आगे बढ़ाएं, किस तरह से उसको अपग्रेड करें, इस पर आप फोकस कीजिए। फिर सरकार क्या विपक्ष भी साथ देगी। लेकिन इस तरह के इस पर हम कांग्रेस के सभी साथी विरोध करते हैं और लगातार हमारा विरोध से चलता है।